हेलो दोस्तों, जैसे आज अपन जैसे ज्योग्राफिकल थॉट की जब बात करते हैं तो ज्योग्राफिकल थॉट में जो जितने भी थिंकर्स होते हैं उनको कैसे समझें, उनको कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले अपन को कुछ कंटेंट दिमाग में रखने होंगे कि जब भी किसी थिंकर के बारे में जिक्र हो तो उसको कैसे कैसे अपन याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लो कोई भी थिंकर्स है, होमर है, थेल्स है या डेविड हार्वे है या रेड जेल है, तो उसका समय अपन को पता होना चाहिए, स्कूल ऑफ थॉट उसका पता होना चाहिए, वो उसका क्या उसने किताबें लिखी है और उसका आगे क्या उसने शब्दावली, कॉन्सेप्ट और थ्योरी दी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज अगर अपन देखें तो जो अरस्तु है, तो अरस्तु के बारे में जब अपन परिचय के बारे में बात करेंगे तो अरस्तु एक ग्रीक जोग्राफर था, ग्रीक चिकित्सक था, वैज्ञानिक था, दार्शनिक था। और अरस्तु ने जो है, अगर कहा जाए तो वो मौसम विज्ञानी भी था और टेलियोलॉजिस्ट भी था। अरस्तु की जो प्रसिद्ध किताब है वो है मेट्रोलॉजी का पर उसने काम किया और उसने जलवायु तत्वों का अध्ययन किया था। और उसने ये भी बताया था कि उष्ण प्रदेश के जो निवासी हैं वहाँ अत्यधिक उष्णता के कारण आलस भरे वातावरण रहता है, इसलिए उनके वो ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते। और विषुवतीय क्षेत्र के जो वन हैं वहाँ के निवासी अत्यधिक उष्णता के कारण या वो क्षेत्र अत्यधिक उष्णता के कारण मानव निवास योग्य नहीं है। अब अगर इसके योगदान के बारे में बात करें, अरस्तु के योगदान के बारे में बात करें तो ये एक नियतिवादी विचारक था। नियतिवादी विचारक होने का मतलब ये हुआ कि इसने मनुष्य के कार्यों पर पर्यावरण के प्रभाव की व्याख्या की थी। यानी किस क्षेत्र का मनुष्य किस तरह का होगा, क्या काम करेगा, उसका खान पान क्या होगा, उस पर उसका निर्धारण पर्यावरणीय दशाएं करती है। इस तरह का जिक्र करने वाला ये विद्वान था। तो अपन ये कह सकते हैं कि अरस्तु जो था वो नियतिवादी विचारक था। फिर दूसरा योगदान में अगर बात करें अपन, तो अरस्तु टेलियोलॉजी विचारक था, यानी उद्देश्यवादी या प्रयोजनवादी विचारक था या ईश्वरवादी विचारक था। यानी ये कह सकते हैं कि ये पहला विद्वान था जिसने इस बात की व्याख्या की कि पृथ्वी और उसकी सतह के निर्माण में जो भी घटनाएं घटी है ईश्वर ने उनको अपनी योजना अनुसार बनाया है। ये टेलियोलॉजी विचार पर जब बात करें तो इस तरह की बात करने वाला अरस्तु पहला विद्वान था, इसलिए अरस्तु को अपन प्रथम टेलियोलॉजी विचारक कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि अरस्तु जो है प्रयोजनवाद का पिता था, फादर ऑफ टेलियोलॉजी था। हालांकि आगे चलकर रिटर के बारे में अपन पढ़ेंगे, रिटर भी टेलियोलॉजी में ख्याति प्राप्त की थी। तो टेलियोलॉजी विचार को ख्याति दिलाने या उसको सही तरह से व्याख्यात करने पर काम रिटर ने किया था। अरस्तु का आगे अगर कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो अरस्तु ने अपने अध्ययनों में ज़्यादातर आगमनात्मक यानी इंडक्टिव अप्रोच को अपनाया था। अब ये इंडक्टिव अप्रोच होती क्या है, इस तरह की घटनाओं को आगे भी रिलेट करेंगे। तो जो आगमनात्मक दृष्टिकोण होता है उसमें किसी भी विचार को या सिद्धांत को जब बनाते हैं तो उसको बनाने के दौरान विशेष घटना को पहले डिस्कस करते हैं और फिर सामान्य घटना को डिस्कशन करते हैं। यानी सिद्धांत की निर्माण निर्माण जो है या सिद्धांत का निर्माण जो है, तर्क संगत जो व्याख्या अपन करते हैं उसको विशेष से सामान्य की ओर समझाते हुए चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को इंडक्टिव अप्रोच के रूप में भी देखा उसने। तो ये अरस्तु के रेफरेंस में अपन ये बात कर सकते हैं। तो जब जैसे अरस्तु है तो उसने क्या क्या काम किया, नियतिवादी विचारक था, टेलियोलॉजी विचारक था, उसने पृथ्वी के बारे में जिक्र किया, पृथ्वी सतह की जलवायु के बारे में जिक्र किया, अपनी पुस्तक में लिखा। ये उसका मेन कंट्रीब्यूशन माना जाता है। थैंक यू।